हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्टपुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। दोस्त, आज कोई विशेष टॉपिक नहीं है, लेकिन एक मैं आपको अपनी एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो है आज मेरे साथ जो एक घटना घटी है। दरअसल बात क्या है, हम एक हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे। तो हमने उनकी दावत का इंतज़ाम करा था। दावत का इंतज़ाम जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जब खुद मुर्गी मुर्गा पालते हैं, इतने सारा जो हमने ये बवाल पाल रखा है, तो दावत पानी कुछ इसी हिसाब की हुई होएगी, आप समझदार हैं। तो दावत पानी के लिए एक मुर्गा मेरे पास अपना घर का था, लेकिन एक मुर्गा मैं बाहर से मुझे लेकर आया था। मैं जो आबादी वाले क्षेत्रों में जो घास फूस खाते हैं, नाली मोरियों पर चुगते हैं, वो काफ़ी मोटा ताजी मुर्गा था जो मुझे पसंद आ गया। और मैंने वैसे ही भाव कर लिया और वो मैं उसे ख़रीद कर ले आया। काफ़ी मुनासिब रेटों में मुझे वो मिल गया, तो इस वजह से मैं ऐसा मोल का ख़रीद के ले आया। जब मैंने अपने दोस्तों के साथ उसे दावत करनी चाहिए, एक मुर्गा मेरे पास था, मेरा खुद का, और एक वो जो मैं मोल के लेकर आया था वो वाला, दो मुर्गे हो गए थे। तो जब हमने उसकी कटिंग करी, कटिंग करने के बाद में जो हमने उसका पोटा चेक करा, जो पथरी होती है मुर्गे की, जो पथरी होती है, पोटा होता है, जो हमने उसका चेक करा, तो भाई आप विश्वास करें, उसमें कुछ एक अजीबो गरीब कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो आपको मैं सोचा कि आपको बताना मुझे अच्छा समझा मैंने। जो हमारे घर पे जो हमारी वो होती है ना, तुरपाई वाली सुई, जो तुरपाई वाली सुई होती है, वो उसमें मिली पोटे के अंदर। अब आप सोचो, एक छोटी जो बारीक सुई होती है तुरपाई वाली, जो टेलर दर्जी उस पर तुरपाई लगाते हैं, तो वो वाली सुई थी, वो उसके पोटे के मुझे अंदर मिली। और पोटे के अंदर नहीं मिली, पोटे से भी बाहर मिली। ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये कैसा हुआ। आपको ये सोचने वाली बात है, यदि मान लो मुर्गे ने वो सुई खा ली, निगल ली, तो वो सीधी डायरेक्ट पथरी में जाती, और लेकिन वो पथरी से भी बाहर मिली। हो सकता है कि वो पथरी को छेद करने के बाद में रिस रिस के है ना, वो बाहर निकल गई हो। तो जो हमारे जो मीट काटने वाले भाई होते हैं, जो दुकानों पर कट्टी करते हैं, जैसे कि वो आपने देखा होगा, मुर्गा काटने के बाद में वो उसके ऊपर का झीलन से उतारते हैं, जो छींचड़े बोलते हैं जिन्हें, वो झीलन से जो उतारते हैं, तो उस तरीके की झीलन में है वो लिपटा हुआ था। मुर्गे के पोटे के बाहर था, अंदर नहीं था। जहाँ पे वो फीड खाता है, डायरेक्ट उसके पोटे के अंदर जाता है, उसका पोस्टमार्टम करते हैं आप, तो वो पोटे के अंदर नहीं था, बाहर था। ये बात मुझे काफ़ी अटपटी सी लगी यार, ये अगर खाता तो पोटे के अंदर होता था, बाहर कैसे। तो वो बात एक तो वाक्य होगा, ये जो छोटी तुरपाई की सुई होती है, एक सुई मुझे मिली, लेकिन वो जिंदा कैसा था, ठीक ठाक था, स्पुष्ट था, वजनदार था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मुर्गा बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे कोई आदमी मुर्गा जैसे सुई खा ली, वो थोड़ा उदास होता था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्टिव मुर्गा था। लगता है वो काफ़ी पुराना केस था जो उन्होंने खा रखी थी सुई, ठीक है। और मैं बता दूं, एक बार मैं मुर्गा एक बार और लेकर आया था, वो भी आबादी वाला, जो हमारे घर में चुगते रहते हैं मुर्गे ऐसी। वो ये तो खैर मेरा अपना एक दूसरा एक स्टोर रूम टाइप का, जिसमें हम अपने घर का जो बाकी जो बचा हुआ बारदाना होता है, कट्टे, बोरी, साइकिल, मोटरसाइकिल या नाज, एक गोदाम, स्टोर रूम, जैसे कि ये वाले कमरे हैं मेरे, इनमें हम रहते नहीं हैं। हम है इसमें सिर्फ अपना कि अपने जो घर का जो बारदाना होता है, वो सिर्फ हम इसमें रखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे घरों के आंगन में ही जो वे होते हैं हमारे मुर्गियों के सेटअप, तो वहाँ पे वो ऐसा कुछ माहौल था। तो जब मैं उस मुर्गे को लेकर आया था, ये काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 5-6 साल पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात है। तो मैं एक मुर्गा लेकर आया था वहाँ पे, तो मैंने उससे वो मुर्गा काटा था, तो मैंने उसकी पथरी चेक करी थी, पथरी पोटा हुआ जो बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैंने पोटा चेक करा था। तो आप यकीन माने, उसमें एक नाक की जो लौंग होती है, जिसे महिलाएं पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, फीमेल अपने फैशन के लिए पहनती हैं, नाक की लौंग, नोज पिन या नाक की लौंग, इस तरीके का है उसका या ताला हो या फिर उसका फूल हो, कुछ ऐसा एक एक पार्ट्स था उसका, नाक की लौंग का पार्ट, या हो सकता है वो फ्रंट वाला हो, या उसका अंदर का जो लोक होता है वो वाला हो, एक पार्ट था उनमें कोई सा। तो वो उसकी जो पोटा था, जो इसमें मुर्गा फीडिंग खाएगा, फीड खाने के बाद में जो उसके पोटे में जाता है, उस पोटे के अंदर मुझे नाक की लौंग मिली थी। ये घटना मेरे साथ 2 बार हो चुकी है।
आपकी क्या ये घटना घटी है या नहीं घटी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है आप खुद समझदार हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बाकी आप खुद समझ रहे हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।